मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। कल हम सभी लोग देख रहे थे कि जो मोहिनी कर्म है उसमें जो दर्शन मोहिनी है वह किन किन कारणों से उसका आश्रय होता है। तो केवली, श्रुत्य, संग, धर्म और देव, इनका जो अवर्णवाद करता है, इन पर मिथ्या लांछन लगाता है, झूठा रोपण दोषण करता है, उस व्यक्ति को दर्शन मोहिनी का आश्रय हुआ करता है। तो इसमें हमने केवली, धर्म, श्रुत और संग, इसके बारे में जाना। अब जो देव का अवर्णवाद कैसे करते हैं लोग और क्या क्या उन पर लांछन लगाते हैं, उनके स्वरूप को कैसा मिथ्या स्वरूप बना करके लोगों के सामने उद्घाटित करते हैं, तो उसके बारे में आज अपन जानेंगे। उसके पहले बोर्ड के माध्यम से 13वां नंबर के सूत्र का अवलोकन करके फिर देव के स्वरूप को समझते हैं और उसके अवर्णवाद कैसे करते हैं उसके बारे में भी जानते हैं। षष्ठम अध्याय का सूत्र नंबर 13वां, केवली श्रुता संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रय के कारण कौन कौन से हैं? केवली अवर्णवाद, श्रुत अवर्णवाद, संग का अवर्णवाद, धर्म का अवर्णवाद और देव का अवर्णवाद करना, मिथ्या लांछन लगाना, ये दर्शन मोहिनी के आश्रय के कारण हैं। हमने केवली, श्रुत, संग और धर्म, ये जो चार हैं इसके बारे में समझा था। अब 5वां नंबर का जो देव है, तो इस देव के बारे में समझते हैं, कैसे लोग मिथ्या लांछन लगाते हैं और देव का क्या स्वरूप है। यहाँ पर लिखा हुआ है देव किसे कहते हैं, ऊपर केवली, श्रुत, संग, धर्म और नीचे देव। तो देव के बारे में लिखा है, देव गति के जीवों को देव कहते हैं। देव गति के जीवों को देव कहते हैं। देव गति नाम कर्म के उदय से जो जीव की अवस्था विशेष होती है उसे देव कहते हैं। ठीक है ना, ऐसा ये जो परिभाषा है ये कर्मकांड जीवकांड की अपेक्षा है। देव गति नाम कर्म के उदय से, तो ये तो हो गया एक नाम कर्म का उदय गति का। और जो जीव की अवस्था होती है, जो देव गति में जो जीव है उसकी क्या क्या अवस्था होती है, जो दिव्य होता है, दिव्य भोगों को स्वीकार करता है, जो रमणीक स्थानों में रमण करता है, ऐसा वह देव होता है। जो अणिमा, गरिमा, लघिमा आदि 8 रिद्धियाँ होती हैं, उन रिद्धियों से जो संपन्न होता है वो देव होता है। जो वैमानिक या भवनों में या शून्यागार आदि अनेक स्थानों पर निवास स्थान करते हैं, रमणीय स्थानों में निवास करते हैं या भ्रमण करते हैं, वो देव होते हैं। जो अमृत पान आदि किया करते हैं वो देव होते हैं। जो कबलाहारी नहीं होते हैं, जैसे हम लोग जो आहार आदि ग्रहण करते हैं वैसा वो आहार ग्रहण नहीं करते हैं। जो स्वाद, लेव, पेय, खाद्य आदि जो 4 प्रकार का आहार होता है वैसा आहार ग्रहण नहीं करते हैं, वो देव होते हैं। जो अपनी जितनी आयु है उसमें उतने वर्ष जो हैं उसमें एक बार अमृत का पान करते हैं, वो देव होते हैं। जिनका अकाल मरण नहीं होता है, ठीक है ना, और जो अपने दिव्य जो भोग हैं उनको वो छोड़ नहीं सकते हैं। जब तक उनकी आयु है उतनी आयु पर्यंत तक वो अपने निवास स्थान को और अपने भोग स्थान को छोड़ नहीं सकते हैं। कोई देव सोचे कि हम इसको छोड़ दें, अलग कर दें, हट जाएं, तो नहीं हट सकते। जितना आयु कर्म का जितनी आयु स्थिति है उतनी आयु पर्यंत तक वो उसे भोगते रहते हैं, उसको उपयोग करते रहते हैं, वो देव कहलाते हैं। वो देव जो हैं भवनवासी और व्यंतर जो का जो जन्म है इस पृथ्वी लोक के जो एक पहला और दूसरा भाग है वहाँ पर उनका जन्म होता है। रहने का स्थान इस पृथ्वी लोक के 2.5 द्वीप में वो कहीं भी रह सकते हैं। जो वैमानिक देव हैं वो सुमेरु पर्वत के एक बाल के ऊपर से सारे वैमानिक देव आदि रहते हैं। 16 स्वर्ग, 9 ग्रेवक, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर आदि, इस प्रकार से ऊपर के वैमानिक के देव। सुमेरु पर्वत के जो चक्कर आदि लगाते हैं ऐसे सूर्य, चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र आदि वो ज्योतिषी देव। तो इस प्रकार से
वैंतर भवनवासी, वैंतर, ज्योतिष और वैमानिक 4 प्रकार के देव होते हैं। और इन देवों के स्वरूपों को अपने 4थे अध्याय में पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर विस्तार नहीं करेंगे। आपको हम इतना ही बता दें कि जो दिव्य भोगों का भोग करते हैं, जिनका शरीर दिव्य होता है, वो देव कहलाया करते हैं और यही इनका देवों का स्वरूप है। अब कैसे लोग ऐसे देवों का अवर्णवाद करते हैं, मिथ्या लांछन लगाते हैं, इसके बारे में जानते हैं। देवों पर अवर्णवाद करते हैं इस प्रकार से, देखिए कि जैसे देव मांस खाते हैं, देव सुरापान आदि करते हैं, मदिरा ग्रहण करते हैं। ये फलाना जो देव है इसको मदिरा पसंद है तो वहाँ पर मदिरा चढ़ाई जाती है, शराब चढ़ाते हैं, शराब से अभिषेक आदि करते हैं। ये क्या है? ये देव का अवर्णवाद है। देव शराब नहीं पीते हैं, देव तुम्हारा मदिरा आदि नहीं पीते हैं, मत चीज़ों को वो ग्रहण नहीं करते हैं। वो तो अमृत पान ग्रहण करते हैं, वो मदिरा आदि ग्रहण नहीं करते हैं और ना ही तुम्हारे मदिरा आदि से प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। लेकिन ऐसा अपने स्वार्थवश हम क्या करते हैं, उसको देव को चढ़ाने के उद्देश्य से इस प्रकार से कार्य कर देते हैं। यह देव का अवर्णवाद है, ध्यान रखना। इसी प्रकार से देव कभी मांस नहीं खाते हैं। वो किसी भी जीव को मार करके उसका मांस खाएं तो वो मांस नहीं खाते हैं, ना ही खून आदि पीते हैं। लेकिन हम सभी लोग जो हिंसक प्राणी लोग हैं वो क्या करते हैं, वो देव को मांस आदि खाने का बता करके उस पर मांस आदि चढ़ाते हैं, बलि चढ़ाते हैं। क्या कर देते हैं? बलि चढ़ाते हैं। बकरी की बलि चढ़ाते हैं, भैंस की चढ़ाते हैं, सूअर की चढ़ाते हैं, न जाने कौन कौन जानवरों की बलियां चढ़ाते हैं। और बलि चढ़ा के क्या बोलते हैं कि ये हम अपने प्रभु को समर्पित कर रहे हैं, अपने भगवान को समर्पित कर रहे हैं, भगवान इससे खुश हो जाएंगे। हजारों हजारों की बलियां चढ़ाई जाती थी। इतना संसार में मिथ्या फंसा हुआ था। जब भगवान महावीर स्वामी हुए तो उस समय कितना हिंसा का तांडव नृत्य खेला जाता था। बलियां चढ़ाते थे, बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे, बोले देव इससे प्रसन्न होते हैं। ऐसे अश्वमेध यज्ञ होता था, नरमेध यज्ञ भी होने लगा, मनुष्यों की भी बलियां चढ़ने लगी थी। बोले जिसको स्वर्ग चाहिए हो, जिसको सुख चाहिए हो, दुख से मुक्ति चाहिए हो, इस हवन में अपने आप को डाल दो। अग्नि की जलती हुई ज्वाला में मनुष्य सुकून जाया करते थे। क्यों? क्योंकि ये नर यज्ञ हो रहा है और जिससे हमें स्वर्ग आदि मिलेगा, देवता प्रसन्न होंगे, देवता खुश होंगे। उनकी खुशी के लिए हमें अपना बलिदान देना चाहिए। इस प्रकार से कार्य करते थे। घोड़ों की बलि चढ़ाना, महिष अर्थात भैंस आदि की बलि चढ़ाना, अजा बकरा बकरी आदि की बलि चढ़ाना, इस प्रकार से जीवों की इतनी हिंसा की जाती थी। और वो सब क्यों? अपने आप को पाखंडित दिखाने के लिए, अपने आप को महान दिखाने के लिए ऐसा पाखंड रचा जाता था। तो इस प्रकार से देवों का ये अवर्णवाद है कि देवों का नाम लेकर के जो तुम्हारा कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं और उनका नाम लेकर के उनके नाम से सुरापान करना और चढ़ाना, ठीक है ना, ये नशा भी करने लगे लोग। बोले इससे परमात्मा खुश होगा, वो गांजा पीने लगे, भांग खाने लगे। बोले क्यों? इसको खाने से परमात्मा खुश होगा, देव खुश होता है, देव प्रसन्न होता है। तो लोग नशीले पदार्थ का सेवन करने लगे। सोचिए, स्वयं को मांस का भक्षण करना है तो बलि चढ़ा करके स्वयं उसको खाने लगे। तो इस प्रकार से संसार में देवों का अवर्णवाद करते हुए न जाने कितने लोग थे उस समय। महावीर स्वामी ने उस समय अहिंसा सिखाई, जीव पर दया सिखाई, लोगों की आंखों में जो पट्टी बंधी थी अंधानुकरण की, उसको तोड़ा, उसको निकाला और कहा कि नहीं, तुम मिथ्या मार्ग में चल रहे हो, गलत रास्ते में चल रहे हो, ये धर्म का स्वरूप नहीं है। धर्म का स्वरूप किसी जीव को दुख देके प्राप्त नहीं हो सकता है। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जो किसी को दुख देकर के सुखी हो जाए, हो ही नहीं सकता है। तो देव लोग इससे कोई प्रसन्न नहीं होते हैं।
अभी भी संसार में ऐसे बहुत सारे स्थान हैं लोगों ने बना रखे हैं जहाँ पर जीवों को मारा जाता है और मारा काटा जाता है और देवों देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। महानुभाव, ये बहुत बड़ा यहाँ पर एक श्रृंगार किया है महावीर स्वामी ने कि ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता है। ये देव का अवर्णवाद होता है। देव कभी भी मांस मदिरा आदि नहीं करते हैं, भक्षण नहीं करते हैं। वो किसी भी पृथ्वी लोक का एक भी सामान को ग्रहण नहीं करते, एक भी वस्तु को ग्रहण करते ही नहीं हैं। जिस वस्तु को मनुष्य उपयोग करता है उस वस्तु को देवता लोग छूते भी नहीं हैं, स्पर्श भी नहीं करते हैं। इस बात को तुम बिल्कुल ध्यान रखना। और तुम इस प्रकार से कहते हो तो यह अवर्णवाद है। आप भगवान को प्रसाद चढ़ाते हो, भर भर के प्रसाद चढ़ाते हो, बोले क्यों? परमात्मा इसे ग्रहण करेगा, इसे स्वीकार करेगा और खुश हो जाएंगे। अरे कोई भी देव तुम्हारा प्रसाद ग्रहण नहीं करता है। आप भक्ति से त्याग कर दो, वो बात अलग है कि मैंने छोड़ दिया, गरीबों को बढ़ जाएगा, वो बात अलग है। जो पवित्र वस्तुएं हैं उनको अपन ने छोड़ दिया। हम जैसे सामग्री लेके मंदिर जाते हैं तो हम परमात्मा को देने थोड़ी जाते हैं, उस सामग्री के माध्यम से अपने परिणामों को विशुद्ध करने के लिए सामग्री चढ़ाते हैं। कि जैसे जैसे ये जैसे जल है, पवित्र है, शांत है, हे प्रभु ऐसा मैं भी पवित्र और शांत हो जाऊं, इसलिए मैं जल समर्पण कर रहा हूं। जैसे ये चंदन है, इसके अंदर शीतलता है, ऐसी शीतलता मुझ में भी आ जाए, इसलिए मैं ये शीतलता छोड़ रहा हूँ। तो इस प्रकार से हम वस्तुओं के प्रति चढ़ाने का भाव हमारा अलग होता है। लेकिन हम ये परमात्मा को दे रहे हैं, ये देव को दे रहे हैं, इससे देव खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, मुझे वैभव संपदा मिल जाएगी, इसलिए हम देवों को ये वस्तु दे करके उन्हें खुश करना चाहते हैं। वो तुम्हारी इन तुच्छ वस्तुओं से कैसे खुश हो जाएंगे और क्यों खुश होंगे? क्या उनके पास कमी है? कोई भी देव के पास जहाँ अणिमा गरिमा महिमा लघिमा आदि रिद्धियाँ हों, जिसके बल से वो छोटा शरीर, बड़ा शरीर और अनेक रूप बना ले, अनेकों वस्तुओं को तैयार कर ले, वो चाहे तो पूरे संसार को वस्तुओं से भर दे, इतने सारी वस्तुओं को बना ले, जितनी पावर इतनी शक्ति स्वयं रखता हो, वो तुम्हारे छोटी मोटी वस्तुओं से खुश होगा, प्रसन्न होगा? नहीं होगा। लेकिन तुम कहते हो कि नहीं, इससे वो खुश होते हैं, इससे प्रसन्न होते हैं, तो ऐसा कहना भी देव का अवर्णवाद कहलाता है। नमोस्तु आचार्य श्री। क्या देवों को भगवान की तरह मानना अवर्णवाद है? पहले हम ये समझ लेते हैं कि देव कौन हैं, किस प्रकार से हैं। तो देखो, 4 प्रकार से अपन समझते हैं। एक देव, दूसरे अदेव, तीसरे सुदेव और चौथा देवादिदेव। ये 4 प्रकार के देव के नाम मिलते हैं। एक देव मतलब जो 4 गति हैं में जो देव गति है, उन देव गति के जीवों को देव बोलना, वो देव है। भवनवासी, वैंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये 4 प्रकार के जो देव हैं वो देव हैं। और फिर उसमें कुदेव और सुदेव कौन से बनेंगे? मिथ्या दृष्टि उसमें यदि जो देव हैं वो कुदेव हैं, और जो उसमें से सम्यक दृष्टि देव हैं वो सुदेव हैं। ठीक है ना? कुदेव और सुदेव हो गया। चौथा नंबर का है अदेव। देव नहीं है पर देव जैसे लोग उसको पूछते हैं, उसे क्या कहेंगे अपन? अदेव। संसार में ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जो भगवान बन गए, भगवान है नहीं मतलब देव बन गए, देव है नहीं पर देव कहलाने लगे, उनके मंदिर बन गए, उनके स्थान बन गए। अभी आपको पता है कि लोगों ने जो अपने स्टार लोग हैं फिल्म जगत के, उनके भी मंदिर बना दिए। कोई क्रिकेट जगत का व्यक्ति अच्छा फेमस हो गया तो उसका मंदिर बना दिया, तो उसकी प्रतिमा रख दी। कालांतर में लोग उसके क्या समझेंगे? ये भी कोई देव होगा। बिहार में मुझे पता चला अभी कि वहाँ पर लोगों ने एक मंदिर बना दिया, करोना देवी, एक करोना देवी मंदिर बना दिया। लोग वहाँ पर जाके फल चढ़ाने लगे, प्रसाद चढ़ाने लगे, आरती चढ़ाने लगे। क्यों? ये करोना देवी है, सबका कोरोना दूर करेगी। अब कोई ये है कुछ नहीं पर काल्पनिक है, अब ऐसा बना दिया, अब वो देव बन गया। देव नहीं है और देव बना दिया, ये अदेव है। कि जो देव ना होते हुए भी लोगों ने उसको पूज के, पाठ करके, श्रद्धा करके, लोगों को मिथ्या भाव डाल करके उसे देव का स्वरूप दे दिया, ये अदेव है। ऐसे संसार में बहुत पैदा हो गए हैं
और बहुतों के ऐसे मंदिर भी बन गए हैं और लोग उसे देव मानने लगे हैं। जो देव भी नहीं है, अदेव हैं, वो देव हो गए। ठीक है। और एक होते हैं देवाधिदेव। इन देवों के भी जो देव हैं, मतलब ये सभी देव जिनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, वो कहलाते हैं देवादिदेव। वो वीतराग भगवान कहलाते हैं, वो अरहंत भगवान कहलाते हैं। ऐसे अरहंत भगवान के चरणों में सभी देवी देवता उनके चरणों में बैठ करके समोषण में दिव्य वाणी का रसास्वादन करते हैं। वो देवाधिदेव हैं, अर्थात अरहंत भगवान आदि हैं। अब देखिए, आपका जो प्रश्न था कि जो देवादिदेव को छोड़ करके अन्न, अदेव, कुदेव, सुदेव और देव, इनको जो पूजन करता है, मतलब इनकी जो भगवान मान के पूजन करता है, इनको परमात्मा मान के पूजन करता है, ये अवर्णवाद है या नहीं है? नियम से अवर्णवाद है। क्योंकि जो अभी मात्र अपनी आयु को भोग रहे हैं, कर्म का उदय उनका चल रहा है। ये सभी जो देव बताए मैंने, कुदेव, सुदेव जितने हैं, ये कर्म के उदय से अपना कर्म फल भोग रहे हैं। अभी ये बहुत सुखी दुखी वहाँ पर हैं, विषय भोगों में लगे हुए हैं, रमणीय स्थानों में विषय भोग आदि करते दिखाई देते हैं और अपने सपत्नीक रहते हैं, पत्नी आदि देवियों के साथ संपन्न रहते हैं, रास लीलाओं में रहते हैं। इस प्रकार के कुछ देव जो होते हैं महादुखी देव भी होते हैं, क्योंकि थोड़े से उनकी क्वालिटी कैटेगरी जो होती है नीचे वाली होती है। तो बड़े बड़े देवों को देख करके वो ईर्षावश महादुखी होते हैं कि हम भी देव और ये भी देव और हमें सुख साधन ज़्यादा नहीं, इनको सुख साधन ज़्यादा है। जैसे आप सब लोग मनुष्य हैं, हम सब मनुष्य हैं, और कोई मनुष्य बहुत बड़ा अमीर और कोई गरीब, तो गरीब अमीर को देख के महा दुखी होने लगते हैं। तो इस प्रकार से देवों में भी ऐसी प्रकार से है जो कर्म के उदय का फल भोग रहे हैं, और उनको भगवान मानना, उन देवी देवताओं को भगवान का स्वरूप दे देना, उनकी जगह जगह स्थापना कर देना और उनको भगवान जैसे मानना लग जाना। स्थापित करना रक्षा के उद्देश्य से कोई गलत नहीं है। जैसे अपने जैन मंदिरों में भी सम्यक दृष्टि जो देवी देवता होते हैं, भगवान के यक्ष और यक्षिणी होते हैं, हर क्षेत्र में और भगवान के मंदिर में होते ही होते हैं। उनको स्थापित करना क्षेत्र की रक्षा आदि के उद्देश्य से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको भगवान का रूप दे देना, भगवान का स्वरूप दे देना, भगवान जैसे उनकी आराधना चालू कर देना, अष्टद्रव्य से भगवान जैसे उनको मानना चालू कर देना, ये सब क्या है? इस देव का अवर्णवाद है। क्योंकि आप देव में देवादि देव का आप स्वरूप डाल रहे हैं, तो वो देव का अवर्णवाद है। हाँ, जो देव है उस देव को उस देव रूप मान करके, उस देव रूप मान करके उपहार देना, गिफ्ट देना, उसमें कहीं कोई बाधा नहीं है। जैसे मान लो कि आपके मंदिर में पद्मावती है, तो आपने उसके योग्य जो चोला आदि हैं उसको दिया आपने उपहार में, ये आप ग्रहण करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने देवगति का देवी ही मान करके उसको दिया है। लेकिन उसको देवी को तुम भगवान, पूरी महासत्ता परमात्मा स्वीकार कर लो, वो क्या कहलाएगा? अवर्णवाद कहला जाएगा। ठीक है ना? इसलिए हमें ऐसा अवर्णवाद नहीं करना है। किसी भी देवी देवता को भगवान का स्थान नहीं देना है। कहाँ भगवान जिन्होंने पुरुषार्थ करके सारे कर्म नष्ट कर दिए, जहाँ पापों का क्षय कर दिया और अपने आत्म स्वरूप में मग्न हैं, अपनी आत्मा में रमण कर रहे हैं, ऐसे अरहंत परमात्मा, ऐसे सिद्ध परमात्मा, और कहाँ वो जो भोगों विलास में रह रहे हैं उनको परमात्मा की संज्ञा देना, ये देवों का, देवादि देव का अवर्णवाद है। ध्यान रखना कि देवादि देव को आप उस देव को मान रहे हैं। ठीक है ना? इस प्रकार से ध्यान रखना। नमोस्तोचार्य श्री, मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी। देव तो बहुत सुंदर और दिव्य होते हैं, क्या उनका विकृत रूप बनाकर उनको प्रदर्शित करना, क्या भी ये भी अवर्णवाद में आता है क्या? बिल्कुल निश्चित ही उनका विकृत रूप बना करके प्रस्तुत करना ये अवर्णवाद है। जैसे उनकी दाढ़ी बना देना, मुँह बड़ी बड़ी मूछ बना देना, बड़े बड़े बाल,
जटाएं बना देना, उनके 2, 4, 5, 10, 24 हजारों और ये हाथ पैर बना देना, कहीं मुंह को फुला देना, कहीं पेट निकाल देना, कहीं पैर हाथ का विकृत दिखा देना, एक हाथ बड़ा एक हाथ छोटा। इस प्रकार से अनेक प्रकार से लोग ऐसे किसी की जीभ निकाल करके बता देना, किसी को मुंह खोले हुए, किसी को लेट, अनेक प्रकार की विकृत रूप बनाते हैं और फिर उनकी स्थापना कर देते हैं, बनाते हैं और उनकी स्थापना भी कर देते हैं। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उनके हाथों में पकड़ा करके विकृत रूप बना करके स्थापित भी कर देते हैं। वो सभी देव का अवर्णवाद है, ध्यान रखना। देवों में विक्रिया पाई जाती है, विक्रिया से वो कुछ भी बना लें, 1000 हाथ क्या 1,00,000 करोड़ भी हाथ बना लें, अनेक प्रकार का रूप बना लें, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। वो अपनी विक्रिया से अनेक प्रकार के अपने शरीर में रूप रेखाएं अनेक प्रकार की बना सकते हैं, लेकिन हम उनकी ऐसी विक्रिया बना करके उसकी स्थापना कर दें तो अवर्णवाद है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि देव तो सम चतुर्थ संस्थान वाले होते हैं। क्या होते हैं? देवों का जो संस्थान होता है वो सम चतुर्थ संस्थान होता है। और सम चतुर्थ संस्थान क्या कहलाता है? जो ना अंग ज़्यादा ना अंग कम। अब देखिए किसी की 5 उंगली होती है, किसी की 4 रह जाएं या 6-7 हो जाएं, तो वो क्या कहलाएगा? वो सम चतुर्थ संस्थान वाला नहीं कहलाएगा। अंग ज़्यादा हो जाएं तो सम चतुर्थ संस्थान वाला नहीं है, अंग कम हो जाएं तो वो सम चतुर्थ संस्थान नहीं है। और देव का स्वरूप कैसा होता है? सम चतुर्थ संस्थान आदि होता है। इसलिए इनका अपन विकृत रूप बना करके यदि स्थापित आदि करते हैं तो वो देवों का अवर्णवाद कहलाता है। इसलिए हमें इस प्रकार का अवर्णवाद से बचना चाहिए। ये भी दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव का कारण है। नमोस्तु आचार्य श्री, आपने इसमें केवली भगवान का बताया, श्रुत का बताया, साधु का बताया, धर्म का बताया, देवों का अवर्णवाद बताया, लेकिन सिद्धों का कोई अवर्णवाद नहीं आया। क्या सिद्धों का अवर्णवाद भी कर सकते हैं? हाँ, मिथ्या दृष्टि लोग भी सिद्धों का अवर्णवाद किया करते हैं। जैसे केवली का अवर्णवाद करते हैं, ऐसे सिद्धों का भी अवर्णवाद करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे सिद्धों के पास न शरीर है, न इंद्री है, ना ही किसी प्रकार के सुख के साधन हैं बाहरी वाले इंद्री वाले। तो वो कहते हैं जब शरीर नहीं है, इंद्री नहीं है, मन नहीं है, स्त्री नहीं है, परिवार नहीं है, परिग्रह नहीं है और वस्तु धन दौलत संपत्ति कुछ नहीं है, तो वो कैसे सुख भोगते होंगे? इस प्रकार से वो सुख भोग ही नहीं सकते हैं। ऐसा सिद्धों का अवर्णवाद करते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से अवर्णवाद कर देते हैं कि ये होंगे तो सुख मिलेगा और ये नहीं होगा तो सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए सिद्ध तो सुख रहित हैं, वो तो महादुखी हैं, उनको सुख नहीं होता है। ऐसा जो कहते हैं वो सिद्ध भगवान का अवर्णवाद करते हैं। और इनकी जो प्रतिमा बना ली अपन ने, तो लोग प्रतिमा संबंधी भी अवर्णवाद करते हैं। जैसे अरहंत की प्रतिमा बनाई या सिद्ध की बनाई या पंच परमेष्टि की प्रतिमा बनाई, तो लोग उसका भी अवर्णवाद करते हैं। कैसे करते हैं? बोले जैसे गुड्डा और गुड्डी बनाए अपन ने, प्लास्टिक के गुड्डा गुड्डी बनाए, अब ये लड़का है, ये लड़की है, ये बुढ़ा है, ये बुढ़ी है, ऐसे बना लिया। अब उसमें चेतना तो होती नहीं है, सुख दुख का वेदन तो करते नहीं हैं, कोई उसमें गुण तो होता नहीं है। बोले ऐसे ही जिन्होंने अपने भगवान बनाए, पत्थर के बना दिए, धातु के बना दिए, इसमें ये महावीर हैं, इसमें आदिनाथ हैं, ये सिद्ध हैं, ये आचार्योपाध्याय साधु हैं, ये ऐसे गुड्डा गुड्डी जैसे ही इनके भगवान होते हैं। इनमें कोई गुण नहीं होता है, ये तो निर्गुण होते हैं, कोई चेतना नहीं होती है, कोई परमात्मा नहीं होती है। इस प्रकार से प्रतिमा की स्थापना लोग करते हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। निराकार की पूजा करें, साकार की पूजा न करें। प्रतिमा आदि बनाना सब खराब है। पत्थर की पूजा कर रहे हैं, पत्थर को पूज रहे हैं, एक इंद्री को पूज रहे हैं, गुड्डा गुड्डी जैसे पूजना है, ऐसा कहकर भी भगवान का पंच परमेष्टि का अवर्णवाद जो करते हैं, उन सबको दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय हुआ करता है। इस प्रकार से
हमने यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से देखा कि लोग कैसे कैसे सच्चे धर्म पर और सच्चे धर्म के जो आयतन हैं उन पर झूठा आरोप लगा करके, दोषारोपण करके, मिथ्या लांछन लगा करके अपना पाप का बंद बांधते हैं। दर्शन मोहिनी एक ऐसा कर्म है जिसके कारण उसे अनंत काल तक संसार में भटकना पड़ता है। ऐसा महापाप, सबसे बड़ा यदि कोई कर्म है तो वो दर्शन मोहिनी कर्म है, जो महादुख देने वाला है। ऐसा कर्म का आश्रय करते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इन सब से बचना चाहिए। स्वाध्याय भी संपन्न करते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, स्वाध्याय करते रहिए, अपने जीवन को सफल करते रहिए। आइए जनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे बीच तत्वार्थ सूत्र जी की द्वितीय अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जो कि आप सभी लोग मंगवा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और पुस्तक मंगवा लें। और तीसरे अध्याय की पुस्तक छपने के लिए जा चुकी है, आप सभी लोग उसमें भी सहयोग करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।